गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, क्या बात है। हाँ तो कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल सिंसियर सीकर्स ऑफ होम्योपैथी। It's a hot Sunday morning and we are here in front of our mobiles and laptops. क्यों? Why? Because we have with us our guru Dr. H.S. Matharu sir. Sir, I welcome you. थैंक यू। Sir is one of the very few doctors who were fortunate to learn the mind technique directly from Dr. M.L. Sahgal. Dr. Matharu has vast clinical experience and he has treated many difficult cases with wonderful results. We had the opportunity of having our first seminar offline on 16th June 2022 when sir was on his way back from Australia. सर आपको भी याद होगा वो फर्स्ट सेमिनार था हमारा दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी, आपके साथ बिल्कुल। और तब से लेके अपने अब तक एयरपोर्ट भी ही है। पकड़ा था मुझे। हाँ जी। एंड तब से लेके अब तक वी हैड सो मेनी सेमिनार्स एंड सो मेनी वेबिनार्स एंड वी हैव लर्नड सो मच। सर योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी सिंपल एंड वी अप्लाई वेरी इजीली इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो उसी का ही एक एग्जाम्पल है। मैं एक केस आज प्रेजेंट कर रही हूँ जो एकोनाइट से ही ठीक किया था मैंने। और ये तब की बात है गुड जब गुड। मेरे को बहुत ही वेरी गुड। कम रूब्रिक्स की नॉलेज थी। जब मैं अभी स्टार्ट ही किया था ये माइंड टेक्निक मैंने सीखना शुरू ही किया था। आप अपना अब वीडियो ऑन करने की कोशिश करो आपको। सर हो नहीं रहा है ओके। या नो मुझे नहीं, करना लीव आ रहा है या करके हो नहीं रजनी, रहा है। लीव करके ज्वाइन करके देखो। लीव फिर से करके शायद ज्वाइन ऑन हो करके जाए। लीव देखा करके है। फिर से ज्वाइन कर, अच्छा देखा है। हाँ चलो एक बार फिर ट्राई करती हूँ लीव करके। सर अभी तो नहीं हो रहा है, ये नहीं आ रहा है वीडियो। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। कैन वी कंटिन्यू? यस। तो एक फीमेल पेशेंट 70 इयर्स, ये बिगनिंग का केस है 23 का, जब हमने आपका फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया था 22 में, जून में। और अभी थोड़ा थोड़ा ही लर्न करना शुरू किया था और थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस करने लगे थे जिस तरह से आप हमें पढ़ाते थे उस हिसाब से। तो एक पेशेंट 70 इयर्स फीमेल, वो एक कंप्लेंट लेके आई कि उनकी फिंगर जॉइंट्स में पेन है, उनकी नीज में पेन है, उनके लेफ्ट शोल्डर में पेन है और हड्डियों में दर्द रहता है जो कि बर्दाश्त लायक है। स्वेलिंग है आईज के नीचे। और फिर जब मैंने उनकी उंगलियां उनको बोला दिखाओ तो वो उसमें नोडोसिटीज बनी हुई थी फिंगर जॉइंट्स में। उन्होंने मेरे से पूछा कि दवा से आराम हो जाएगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? क्योंकि मैं 1 डेढ़ साल से ऑलरेडी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे आराम नहीं आया है। और उन्होंने मुझे फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई जिन डॉक्टर्स की वो ट्रीटमेंट ले रही थी। और उन प्रिस्क्रिप्शंस की मेडिसिन जो मैंने नोट की हुई हैं वो है मैकफॉस 6x, कोनियम 30, चाइना 30, रस्टॉक्स 10m, लीडम पाल 30, चिनोपोडियम 30, ब्राइनिया 30। तो ये सब मेडिसिन वो खा चुकी थी जो डिफरेंट डिफरेंट होम्योपैथ्स ने उनको दी थी, पर उनको कोई उससे कुछ बेटर नहीं हुआ था। तो ये आउट स्टेशन पेशेंट थी, यहाँ पे ये नोएडा में नहीं रहती है, मैं नोएडा में प्रैक्टिस करती हूँ, वो लखनऊ में रहती हैं। तो किसी के थ्रू आई थी।
तो उनका एक ये कंसर्न था कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या दवा से आराम हो जाएगा, मैंने पहले भी बहुत खाई है दवा। और क्या ये जो देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। और कुछ ऐसी दवा दीजिए कि ये आगे ना बढ़े। ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ सुन्न हो जाएंगे। और फिर कहते कहते बोलने लगी कि डॉक्टर साहब ऐसा ना हो कि मैं कुछ काम ना कर पाऊं, हम तो अकेले रहते हैं, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा तो घर ही नहीं चलेगा। अगर मैं काम ना कर पाई तो मेरा तो घर ही नहीं चलेगा, हम तो अकेले रहते हैं। तो ये है पूरा केस। इतना सा ही जो उन्होंने मुझे बताया, उस बेसिस पे ही जो मैंने रूब्रिक्स लिए। सबसे पहले जब उन्होंने बोला कि उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ तब पता नहीं था, तो मैंने डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म्ड सम पार्ट इज लिया। और फिर उन्होंने बोला कि बार बार पूछा कि दवा से आराम हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैंने एक लाइट डिजायर फॉर लिया। और वो 1 डेढ़ साल से ट्रीटमेंट कर रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, फिर भी उनकी कोशिश थी कि मैं लगी रहूं, फिर दोबारा से ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूं। तो उसके लिए मैंने परसीवरेंस लिया। अब एक चीज और थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही थी कि ये उनका कंसर्न मेन ये था कि मेरी उंगलियां इस तरह से ठीक रहें, या ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जहां पे मेरा घर जो है मैं ना चला पाऊं, मेरा घर ना चले, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। तो इसको मैंने समझा तो मुझे लगा ये कि फियर बिजनेस फेलियर ऑफ है ये, क्योंकि उनका बिजनेस तो यही है, घर चलाना। तो ये 4 रूब्रिक्स मैंने डाले, तो एकोनाइट ये चारों को कवर कर रही थी। तो मैंने उनको एकोनाइट 30 की 3 डोजेस दी, और 4 वीक्स की मैंने उनको एसएल बना के दी। तो उनको बोला कि और एकोनाइट 200 भी दे दी उनको साथ के साथ, 3 डोजेस। तो 2 वीक्स के बाद उनको बोला कि आप एक बार मेरे को बता देना कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो 2 वीक्स के बाद जब उनका कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि दर्द तो काफी कम है। तो वो फिर उनको एकोनाइट 30 या एकोनाइट 200 कुछ रिपीट नहीं किया, वो एसएल पे ही चलती रही, और इम्प्रूवमेंट बढ़ती 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 रही। और फिर एक बार उन्होंने मुझे 31/10 को बोला कि पेन थोड़ी सी ना वापस जैसे लगता है कि थोड़ी थोड़ी फिर बढ़ रही है। तो मैंने एकोनाइट 30 की 3 डोजेस फिर रिपीट की, और उसके बाद एसएल ही चलती रही, और वो इम्प्रूव होती गई। और हमने केस जो है वो क्लोज कर दिया 22, 23, 24 को। उन्होंने बोला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई पेन नहीं है, हड्डियों में दर्द नहीं है, उंगलियों में दर्द नहीं है, हाथ सुन्न नहीं होते हैं, और मैं अपना काम ठीक से कर पा रही हूँ। तो हमें एकोनाइट 200 भी देने की जरूरत उनको नहीं पड़ी। एकोनाइट 30 एक बार दी और एक बार रिपीट की, उसी से ही ये केस रिजॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। और थैंक यू सो मच सर, जो आपसे सीखा वही अप्लाई किया। सिंपली सिंपली जो पेशेंट ने बोला, बस उसी के ऊपर ही रूब्रिक उसी वर्जन पे बनाया। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। हाँ जी, शुरू करें। हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। हमारी 2 एकोनाइट की क्लासेस हम कर चुके हैं, आज हमारा फाइनल जी सेशन है। आज हम जी, एकोनाइट को कंप्लीट कर देंगे, लर्निंग को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? मेरी आवाज और वीडियो सही आ रही है आपको? यस Yes, सर, sir. ठीक है। Yes, sir. जी जी, ओके। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बी विद मी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस लर्निंग एंड शेयरिंग। तो थैंक्स डॉक्टर राशि, आपने सब लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखने के लिए एक मौका दिया। थैंक्स वेरी मच फॉर यू ऑल्सो। जैसे ही डॉक्टर राशि जी, डॉक्टर रजनी जी ने अभी बताया कि मैं भी जब ऐसे ही जब डॉक्टर साहब के पास बैठते थे, देखते थे, सीखते थे, कुछ कुछ बातों में अप्लाई किया, उन चीज़ों से
प्रैक्टिस में कामयाबी मिली तो मन बड़ा खुश हुआ और आगे बढ़ने का हौसला मिला। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक एकोनाइट जैसी मेडिसिन क्या कमाल कर सकती है, जिसको बड़ी छोटी सी दवाई माना जाता था। 2-4 सिम्टम इसके ज्यादातर मान्य थे, सडननेस, एक्यूटनेस, सडन अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, फियर ऑफ डेथ, मतलब 2, 4, 5, 7 सिम्टम्स के इर्द गिर्द एकोनाइट घूम जाती थी। जैसे ही डॉक्टर एम एल सहगल साहब, जिनको हम इस जन्म को तो क्या अगले जन्म तक भी भुला नहीं पाएंगे, ऐसे महापुरुष, जो मैं तो कहूंगा कि सेकंड हैंडमैन इन इंडिया, उन्होंने जो हमें बताया, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतनी बड़ी डिफॉर्मिटीज इतना बड़ा काम एकोनाइट कर सकती है। ये डॉक्टर सहगल साहब ने हमें बताया, डिल्यूजन सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिफॉर्म। ये जो बॉडी डिफॉर्म होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है? जब क्रोनिक केसेज हो जाते हैं, कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है, वो अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी को प्रॉपर दशा में खो बैठता है। ये कब होता है? इन इनक्योरेबल केसेस। ऐसा तो नहीं कि जी अब लंग श्रिंक हो गया तो कल खांसी हुई आज श्रिंक हो गया, ऐसा रेयर नहीं हुआ कभी। लेकिन मोस्ट क्रोनिक ऑफ क्रोनिक केसेस, जिनमें हम देखते हैं कि लिवर सिरोसिस हो गया। पहले ही मैंने एक बार हम क्लास में हमने डिस्कस किया था, लुधियाना का केस था जो पीजीआई से आया था, लिवर सिरोसिस का, जो वंडरफुली इम्प्रूव हुआ था एकोनाइट से। ऐसे केसेस जिनमें प्रॉपर डिफॉर्मिटी आ जाती है, ये सबसे बड़ा चक्कर क्या हमारी होम्योपैथ्स में कई बार लोग डिस्कस करते हैं कि जी डिलूजन तो एक डिलूजन ही है, उसको वाकई में नहीं हुआ। डिलूजन का मतलब ये नहीं है। डिलूजन का मतलब व्हाट यू फील मे बी फॉल्स, मे बी ट्रू। इट्स योर फीलिंग, इट इज द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, हाउ ही फील्स। कई मैंने बहुत मोटे मोटे पेशेंट देखे हैं, वो फील ही नहीं करते कि मैं मोटा हूं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका 1 किलो वजन बढ़ गया, बोले जी मैं तो बहुत ही मोटा हो गया हूं। ये सब फीलिंग के अंदर आता है। किस लोगों के पास अरबों रुपया होता है और जेब में 10 रुपए भी रखने नहीं रखते, खर्च करने से डर लगता है। और किसी के पास होते ही 10 रुपये हैं, वो बोलते हैं जी मेरे पास बहुत कुछ है। ये आपकी एक फीलिंग है। पेशेंट कैसे फील करता है, उस सिचुएशन को कैसे लेता है, ये हमारा कंसर्न है। बहुत बड़ी बीमारी में भी उसका कंसर्न लाइट होता है, जिसको हम फ्रेबुलस लेते हैं, और बहुत ही छोटी बीमारी में भी उसका जो कंसर्न है बहुत बड़ा हो सकता है, जिसको हम फियर में लेंगे, टेरर में लेंगे। तो ऐसा ही जब मैंने एकोनाइट सीखी गुरुजी से, अप्लाई किया, तो एक नया दरवाजा खुला, एक नए आयाम से मैं गुजरा। मैंने देखा कि क्या बात है। वो मेडिसिन जिसको हम एक्यूट्स के लिए ही यूज करते थे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ही ये क्रोनिक केसों में, डिफिकल्ट केसों में, जिनमें डिफॉर्मिटी आ चुकी है, उन केसेस में भी काम करती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मेरे मन में आया कि हम एकोनाइट को पढ़ेंगे।
आज अप्रोक्सीमेटली मैं कोशिश करूंगा एकोनाइट को संपन्न करने की। एकोनाइट तो बहुत लंबी है, ये नहीं है कि मैंने ये 3 सिटिंग में ही हमने पूरी कर दी, नहीं। जो मुझे आता है मैंने वो पूरा करने की कोशिश करूंगा, जो मैंने थोड़ा बहुत सीख के अपनी प्रैक्टिस में देखा और पेशेंट्स में मैंने उन रूब्रिक को देख पाया और उनको प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर पाया। ये वो उतने ही ये केसेस हैं, उतने ही ये रूब्रिक्स होंगे। अदरवाइज आई विल नॉट क्लेम दैट इट इज अ कंप्लीट एकोनाइट। तो आज हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ और केसेस मैंने निकाले हैं। तो एक फीवर में एक मेरे पास पेशेंट आया। हाँ, एक और बात बता दूं, मैंने एकोनाइट को बहुत ही ज्यादा एक्यूट इमरजेंसीज में मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। नो डाउट इट्स वेरी वैल्यूएबल इन क्रॉनिक डिजीजेस आल्सो एंड डिफिकल्ट एंड डिफॉर्म केसेस आल्सो एंड टर्मिनल केसेस में भी होते हैं, बट ज्यादातर एक्यूट्स में किया है। एक बच्चा बुखार में मेरे पास आया। वो बिहार के रहने वाले, यहाँ पर लिवर के लिए वो उसके मदर फादर आए हुए हैं। उसकी मदर मेरे पास आके बोली कि जी बच्चा बहुत दिनों से बुखार से तकलीफ में है। तो कुछ लोगों ने बताया कि आप होम्योपैथी ट्राई करो, होम्योपैथी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं आई हूँ। सर जी, जब से इसको बुखार हुआ है तब से ये बहुत जिद्दी हो गया है, कुछ भी बात मानने को तैयार नहीं है, और वास्तव में ऐसा ये है नहीं। तो इसको कुछ भी खिलाती हूँ पिलाती हूँ, इतना जिद्दी है ये कुछ भी नहीं मानता। बस ऐसे ही बेड पे करवटें ही बलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और थोड़ी सी इसकी बात ना मानूं, जो ये कहता है तो एकदम मुंह बना के लेट जाता है। बस यही बात। कुछ तो मुझे हिंदी कम समझ में आती है, बोलने भी कम आती है, समझ भी कम आती है। वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, बिहार की भाषा में। मैंने जैसे तैसे करके उसको समझने की कोशिश की, और मुझे इतना ही समझ में आया कि इस बच्चे में 2-3 जो बातें हैं वो काम की लग रही हैं। उस बच्चे में मैंने क्या देखा, ऑब्स्टिनेट था वो। उसकी मदर ने ही जैसे बोला कि ये बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया जब से इसको बुखार हुआ है, ये बात ही नहीं मानता, बिल्कुल ही नहीं, ये उल्टा हो गया है। ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग, सीधी सी बात। गुरुजी ने हमें इतनी सरल भाषा में होम्योपैथी सिखा दी है, मुझे तो कभी लगता है कि अनपढ़ भी सीख सकता है। और मैंने बहुत देखा है, कई लोग डॉक्टर भी नहीं है फिर भी अच्छा काम करने लग गए हैं। तो इतनी सरल भाषा में इतना सिंपल कर दिया है होम्योपैथी को कि आज हम, मेरे जैसा एक मेडियोकर स्टूडेंट भी होम्योपैथी को समझने लगे। और मैं देखता हूं आज होम्योपैथी बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। ये ड्यू टू द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एम एल सहगल सर। उन्होंने इतना सरल कर दिया इस सिस्टम को। ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग, सिंपल सी बात हो, जिद कर रहा है, कब कर रहा है, बुखार में कर रहा है, ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग। टोजिंग अबाउट, ऐसे ऐसे करते ही रहता है, सुनता ही नहीं। ऑब्स्टिनेट टोजिंग अबाउट इम्पेशेंसली। हम पेशेंट के पीछे पीछे चलें, जैसा पेशेंट की फीलिंग है। मैंने 1-2 बार पहले भी डिस्कस किया है कि पेशेंट का ड्यूरिंग सिकनेस, ड्यूरिंग प्रेजेंट
कंसर्न क्या है, वो ऐसी क्या बात है जिससे पेशेंट तकलीफ महसूस करता है या जो उसको तकलीफ देती है। सभी बाधाएं, सभी उसके सिम्टम्स उसके ऊपर जो इफेक्ट डालते हैं, सभी कंप्लेंट्स का जो इफेक्ट पड़ता है पेशेंट के ऊपर, मन के ऊपर, तन के ऊपर, फिर उस अवस्था को हम समझ के उसको हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, उस वर्जन को हम कन्वर्ट करते हैं। ये नहीं कि हमने पेशेंट ने बोला कि मेरे को दर्द हो रहा है, वो डिल्यूजन इंजन में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं। वो आएगा, कब आएगा उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन सभी चीजों का जो भी इफेक्ट मन के ऊपर पड़ा, उससे जो उसकी प्रेजेंटेशन आएगी उसके ऊपर हम प्रेस्क्राइब करेंगे। ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग, ऑब्स्टिनेट ओजिंग अबाउट इमीडिएट इम्पेशेंटली, जो सामने हो रहा है हमारे, तो थोड़ी सी बात नहीं मानी गई तो एकदम बुरा मान लिया, मुंह बना के लेट जाता है। offended easily in children। तो मैंने ये बातें देखी उस बच्चे में। और एक बात और उसने बोली थी कि सर ये बड़ी बड़ी बातें करता है, कभी ऐसी बातें पूछ लेता है, ऐसी बातें बताता है जिसके लिए मैं जवाबदेह हो जाती हूँ। इसके पापा भी सोचते हैं कि ये क्या कोई सिद्ध पुरुष है क्या, ये तारे किसने बनाए, ये नीचे क्यों नहीं गिरते, ये चंद्रमा नीचे क्यों नहीं आ जाता, ये जो हवा है वो दिखती क्यों नहीं है। कुछ ऐसी बातें। एक अनपढ़, बिल्कुल ही लेबर करने वाले, जो उसके मम्मी डैडी, माता पिता, उनके घर में एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा वो पैदा हुआ। और ऐसी ऐसी बातें वो करता था। जब उसको 10 दिन से बुखार नहीं टूट रहा था, उसकी माँ बोली कि कभी ये कहता है कि मम्मा मैं तो बचूंगा नहीं, बस मैं तो कल मर ही जाऊंगा, बस मैं कल मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। तो मैंने इन सब बातों को जब जोड़ के इसका देखा, ये सब 5-7 मिनट का ही काम था। अभी पढ़ने में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने से और एक एक बात क्लियर करने में समय लगेगा कि मैंने कैसे समझा। लेकिन ये 5-7 मिनट का ही काम, और जो जो सामने हो रहा था उसी को देखा, जो बताया। इसमें प्रीकॉक्सिटी ऑफ चिल्ड्रन मैंने लिया। प्रोफेसिंग प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ, जो नेचुरली हम बहुत ही पहले से जो एकोनेट में सिम्टम को ले रहे हैं, वो मैंने इसकी अप्रोक्सीमेट 5-6 सिम्टम मैंने लिए। तो ये केस मेरा अभी मेरे ख्याल काफी देर पुराना है, 2 साल पुराना ये केस है। मैं ऐसे निकाल निकाल के देख रहा था कि कोई केस बचे ना, कि बाद में हम और मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो इस बच्चे को मैंने एकोनेट दिया। सेकंड डे वो इवनिंग में फिर उसने मेरे को बताया, मैंने उसको बोला कि 10 दिन से दिक्कत है, अगर ज्यादा बात है तो आज ही आ जाना, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, नेक्स्ट डे क्लिनिक नहीं खुलेगा, अगर कोई बात है तो बता ही जाना। तो वो शाम को फिर लेकर के मेरे पास आए, जैसे 4 बजे के बाद मैं क्लिनिक खोलता हूँ। तो वो पहले से ही बैठी हुई थी। बोले जी अंदर आए फटाफट, कि बच्चे ने खाना भी खा लिया और पानी भी पिया, ये पहले से काफी ठीक फील कर रहा है, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने आई थी। ये जिद कर रहा था कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, जब डॉक्टर अंकल ने बोला था कि आज सैटरडे है, अगर कोई दिक्कत हो तो दिखा जाना। वो भी ऑब्सिडेट। फिर वही सिम्टम अभी पूरा डाइल्यूट नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट बेटर हुआ। और 3 दिन की मेडिसिन देने के बाद में तीसरे दिन जब अपने पेशेंट को देखा, पेशेंट वाज मच बेटर, ऑलमोस्ट परफेक्टली ऑल राइट। तो ये एकोनेट के
6 रूब्रिक्स मैंने इसमें लिए और पेशेंट उसी से अच्छा ठीक हुआ। और एक और केस मेरे याद आया, वो भी उसके हस्बैंड लेबर करते हैं। वो कभी मेरे घर में लेबर के लिए आया था, सर वो आदमी उसके हस्बैंड। सिर्फ जी रूब्रिक्स वापस एक बार बताएंगे सर? हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, अभी साथ ही साथ पूछ लो, फिर वो निकल जाएंगे ना कॉपी में, आगे निकल जाएंगे। ऑब्स्टिनेट फीवर ड्यूरिंग, obstinate fever during, obstinate tossing about impatiently, offended easily, children in, perseverance, precocity of children, professing, predict the time of death। ये 6 रूब्रिक उसके हैं, बुक्स थैंक में यू दिया सर। हुआ है सब, बुक्स में इसी लिया मैंने भी, तो सब दिया हुआ है, आप कभी निकाल के देखेंगे तो उसी में से है सब। सर तो परसिवरेंस क्यों लिया है? जी परसिवरेंस क्यों लिया सर? परसिवरेंस मैंने ऐसे ही, वैसे उसको वही था कि कोशिश ही चल रही थी, वो भी बोल रहा था कि अभी और अभी और अभी और, मैंने इसको लिया था। वो जो ट्रीटमेंट दे रही थी ना, वो कुछ आयुर्वेद की देसी मेडिसिन उसको दे रही थी, वो उसी के साथ चिपका हुआ था। बोले कि नहीं मैं तो इसी से ठीक होऊंगा, इसी को खाऊंगा, इसी को खाऊंगा। वो ऑब्स्टिनेट तो था ही, मैंने इसको परसिवरेंस में ले लिया था। सर थोड़ा तो ऑब्स्टिनेट को थोड़ा सा बताएंगे सर, ऑब्स्टिनेट कैसे हम लोग जी, लेते हैं सर ऑब्स्टिनेट को सर? ऑब्स्टिनेट जिद, अपनी बात पे अड़े रहना, कि बस बात नहीं मानना, जिद्दी जिद्दी होता है ऑब्स्टिनेट तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं आपको बोलूंगा जी आप डेली क्लास में आया करो, अगर आप नहीं आए तो मैं इसको ऑब्स्टिनेट लगा लूंगा। हाँ जी, ठीक है ठीक है सर, हाँ सर, ठीक सर। जी, ओके। तो और हाँ, वो पेशेंट मैं अभी दिमाग से निकल, अभी और तो नहीं पूछना कोई इसके बारे में, तो नेक्स्ट केस सर शुरू करेंगे हम। सर टोजिंग सर अबाउट को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑब्स्टिनेट क्लोजिंग बात, वही जिद्दी, ऐसे 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 करता रहता है, मानता नहीं। वो बोलती है कि सीधे थोड़ा लेट जाइए, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ, मैं सिर दबा देती हूँ। वो नहीं, ऐसे ऐसे करता है, मानता ही नहीं। ऑब्स्टिनेट क्लोजिंग अबाउट इम्पेशेंटली, ऐसा था। समझाइए या थोड़ा सा और वीडियो पे बताऊं ये कैसा था उसका? सर थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, अब देखिए वीडियो को प्रॉपर। ऐसे जब उसकी माँ उसको बोल रही थी, वो ऐसा ऐसा ना, ऐसे ऐसे करवटें बदला फटाफट, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे ऐसे हो रहा था। वो बार बार बोल रही थी कि बच्चे सीधे हो जाओ, मैं थोड़ा आपकी टांग दबा देती हूँ, आपका सिर दबा देती हूँ, आपके पैर दबा देती हूँ। वो मानता नहीं था, वो ऐसे ऐसे करी जा रहा था, इसलिए लगाया। और उसने टॉसिंग अबाउट इम्पेशेंटली, इतनी बेचैनी से वो कर रहा था, उसको तकलीफ होती होगी, इसलिए लगाया था मैंने। इज इट ओके और नॉट? Sir, good morning, sir. May I ask you one question? जी सर आपने बोला कि वो जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था अपनी माँ को, ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों, ये राइट? हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो उसको हम क्यूरियस हाँ नहीं हाँ जी, ले हाँ जी, सकते? हाँ ले सकते हैं। क्यूरियस जो पेशेंट होगा, वो एक वो बातें पूछेगा जो नॉर्मल इंसान पूछ सकता है, मतलब नॉर्मल बातें होंगी वो। हाँ, क्यूरियस पूछेगा ज्यादा बातें, जब तक उसको क्लियर नहीं होती वो और पूछता जाएगा। थोड़ा लाइट डिजायर से वो डिफरेंट हो जाएगा। लाइट में तो एक दो बात पूछ के वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी तसल्ली हो जाती है। क्यूरियस में बार बार अगर आपने बोला कि जी आइस कैसे बनती है, तो आपने ये ऐसे बना दिया, तो बोले जी फिर वो कैसे और कैसे होता है, फिर ये कैसे होती है, और पूछता जाएगा, वो तो क्यूरियस हो जाएगा। और ये मैंने इसको प्रीकॉक्सी लगाया। प्रीकॉक्सी जस्ट लिया जस्ट ही वांट टू नो अबाउट द वो चीजें जो आम आदमी को पता नहीं हो सकती। इसका क्या जवाब है कि तारे नीचे क्यों नहीं गिरते, और हमें पता है, आप पढ़ गए कि ड्यू टू ग्रेविटेशन ऐसा होगा,
लैक ऑफ ग्रेविटेशन जब कुछ और होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो नहीं गिरते तो क्या बताएंगे हम। मतलब ऐसी कुछ चीजें जिनके लिए आपका जो आंसर है वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें जो आम इंसान की समझ से तकरीबन बाहर होती है, वो प्रिकॉशन में लगाते हैं। ओके ओके जी, ओके, यस सर, थैंक्स। थैंक यू जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा फिर आज का काम रुक जाएगा। आप ऐसा करना, एक एक क्वेश्चन जो भी है वो नोट कर लो, जब मैं फ्री हो जाऊंगा इधर से तो फिर हम पूरे बात करते रहेंगे, बेशक 2 घंटे बिठा लेना, नो प्रॉब्लम। सर अभी इसको ये थोड़ा प्रिकोसिटी सिलेबस, बोलेंगे ना, प्रिकोसिटी। सर हाँ इसको जी जी प्रिकोसिटी प्रिकॉशन, बोले। हाँ हाँ, ठीक है ओके ठीक है ओके, मैंने पहले बताया ठीक प्रिकॉशन हो। ठीक। अब काइंडली सब अपने अपने ना क्वेश्चंस लिख लेना जो होंगे, तो हम क्लास के बाद में जब हम पूरा कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाएगी, मैं ना भूल जाऊंगा बुक्स में निकाल निकाल के, वो कहीं रह ना जाए कुछ भी जो हो जाए। हाँ, नेक्स्ट केस जो मैं आपको बता रहा था वो लेबर का एक आदमी था। कभी वो मेरे घर में आया था काम के लिए, तो वो अचानक मेरे पास अपनी वाइफ को लेकर आया। वो अनपढ़ लड़की थी, तो वो बोले कि ये तो पागल हो गई है। उसकी वाइफ ने उसके सामने बोला, तेरे को पागल दिखती हूं मैं, ऐसा। वो फिर बोला, देखो ये ऐसे करती है, ये ऐसे, ये पागल नहीं है तो और क्या है। देखो डॉक्टर साहब, ये मेरे को पागल बोलता है। इतनी जोर जोर से हंसने लगी, ऐसा जी करता है इसके एक लगा दूं। पागल कहाँ कहते हैं कि मैं पागल हूं, वो तो दूसरे बताते हैं। पागल का मतलब ये तो नहीं कि टोटली वो 100% इसको कुछ भी नहीं पता। पागल मैं तो उसको मानता हूं जो अपने ऊपर नियंत्रण ना रख पाए। जो आदमी अपने सहज में रहता है, अपने को नियंत्रण में रखता है, तो उसको हम सूझवान धैर्यवान व्यक्ति बोलते हैं। पागल इसके उल्ट। तो उसने ऐसा बोला, ए, बोला कि ये ऐसा मेरे को तंग कर देता है, ऐसा दुखी करता है, मेरे को इतना बहुत गुस्सा आता है। उसके हस्बैंड बोले, जी कभी इतना तोड़ फोड़ करती है, इतना गुस्सा करती है, तो फिर उसके बाद में खुद ही रोने लग जाती है, ये जस्ट पागल हो चुकी है। ऐसी बातें। और उसने ये बताया कि सर ये तो, वो उसने उसकी वाइफ ने बोला कि मैं तो जा रही हूँ, मैंने बाथरूम जाना है। वो मेरे कैबिन से निकल के बाथरूम में चली गई। उसने मेरे को फिर बताया, जी ये तो पागल ही लगती है, इतना गुस्सा करके इतना पूरा बवंडर मचा देती है, उसके बारे में एकदम हंसने लगती है, ऐसे खुश हो जाती है कि ऐसे लगता है कि जैसे इसको पता नहीं क्या मिल गया, हम सब लोगों को ये परेशान कर देती है। कभी रोने लग जाती है, तो फिर वो इतने में अंदर आई। ये भी केस अप्रोक्सीमेट 2 साल, 1.5 2 साल का ही होगा। उसके अंदर बुला के उसको मैंने पूछा, ये गुड़िया आप बताइए ना, ये पहले इसको भगा दो नहीं तो मैं मार दूंगी इसको। मैंने उसको बोला थोड़ा सा इसके इधर हो जाइए, पीछे हो जाइए। वैसे चेयर पे उसको मैंने बिठाया, फिर वो ऐसे ऐसे देख रही थी जैसे उसको खा जाएगी वो। बोला, जी मैं तो कुछ नहीं किसी को कहती। तो आपने आपको बोलने लगी, जी मैं ऐसा, मैं तो गुस्सा करती ही नहीं। और फिर भी वो पागल वाली स्टेज में आ गई। इसको ये नहीं पता कि तूने आज इतना गुस्सा किया, घर में इतना गुस्सा कर रही है, वो फिर भी कहती है कि मैं तो गुस्सा करती ही नहीं है। तो वो पागल नहीं है तो और क्या है। कम से कम गुस्सा करने वाले को ये तो पता होना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूं या मेरे गुस्से की क्या वजह है, फिर तो हम मानेंगे। तो इसलिए उसकी हस्बैंड ने मेरे को बताया कि जी ये तो पागल ही लगती है, पागल ही है, ये तो पागल हो गई है। मेरी बेटी ने, उसने बताया, मैंने उससे पूछा कि बच्चे असल दिक्कत क्या हुई, इसको कैसे हुआ। बोली, जी मेरी बेटी ने शादी कर ली, आउट ऑफ कास्ट, वो घर से भाग गई।
अब उसने कोई फोन नहीं किया, कुछ भी पता नहीं चला उसका। अब इतने दिन हो गए उसको गई हुई को, और किसने को बता दिया कि तुम्हारी लड़की को उसने मार दिया। ये उसके बाद घबरा गई। मैंने ये रूब्रिक भी एक्यूनेट पार्ट फर्स्ट में या सेकंड में शेयर किया हुआ है। प्राइड के साथ संबंध है इस रूब्रिक का। वो एकदम डर गई, एकदम घबरा गई उस बात से। उसके बाद ये पागल हो गई। तो फिर मैंने उसको पूछा कि गुड़िया आप बताइए बेटा, ऐसे मेरे पास देख रही थी। मैं उसको पूछ रहा हूं कि आपको क्या हुआ। मैंने थोड़ा और पास से जाके उसके हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ। मैंने आपको पूछ रहा हूं कि क्या हुआ। कि कुछ भी नहीं बताया उसने। फिर वो बोल पड़ा, जी ये पागल है, मैंने आपको बता दिया ना। फिर वो उसकी तरफ भी ऐसे देखने लगी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब भी वो मेरे पास पेशेंट आती है, शी इज वेरी फाइन। अगर कभी मौका मिला तो उसकी वीडियो बनाएंगे। उस टाइम में मेरे को ख्याल नहीं था, और ऐसा सोचा भी नहीं था कभी आपको ये वीडियो दिखाई जाए। और मैंने उसको लिया कि मैं इससे कुछ बात कर रहा हूं, वो मेरी बात का के लिए रिएक्ट नहीं कर रही कि मैं उसको क्या बोला मैंने और उसका आंसर क्या देना है उसने, वो नहीं कर रही। तो मैं इस चीज के लिए कुछ देर के लिए सोचता रहा कि ये क्या हो सकता है। जैसे हम मिरर है, मिरर के सामने हम चले जाते हैं, मिरर हमें बताता है कि आप कैसे हो, पगड़ी कैसी है, चश्मा कैसी है, चेहरा कैसे लग रहा है। तो वो क्या करता है, अगर उसके सामने आप टॉर्च लेके जाओ तो जो उसको आप देते हो वो उसी को आप तक पहुंचाता है। ये मिरर का काम है। ऐसे ही इंसान, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, अगर वो जवाब उसका नहीं दे पाता या उसके लिए वो रिएक्ट नहीं करता, तो ये बात क्या है। तो थोड़ा सा मैंने उसको समझने की कोशिश की। मेडिसिन तो मैंने उसको पहले ही दे दी, पर लेकिन ये बात मेरे लिए एक आश्चर्य हो गई कि ये ऐसा क्या चीज है, इसको समझना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ द केस टेकिंग एंड पार्ट ऑफ द पेशेंट्स सिचुएशन। वी शुड नॉट इग्नोर दिस। काम की बात है। तो पेशेंट तो ठीक हो गया। मैंने उसको थोड़ा समझने की कोशिश करके फिर मैंने प्रॉपर उस तक पहुंच पाया कि जैसे मिरर को हम देखते हैं, वो क्या करता है, वो एक रिफ्लेक्ट करता है चीजों को। रिफ्लेक्ट, जैसे मैंने आपकी तरफ ऐसा देखा, तो जो आदमी एक्टिव है, वास्तव में नॉर्मल है, वो भी ऐसे देख सकता है। जहां वो उसका और कोई रिएक्शन देगा, रिएक्शन जरूर देगा। जहां वो आपको अवॉइड ही करके चले जाएगा, वो भी रिएक्शन है। वो सोचेगा कि आप इससे क्या करना है उसका भी रिफ्लेक्शन। तो मैंने उसको लिया रिफ्लेक्टिंग इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। बड़े कमाल का रूब्रिक जो मैंने बहुत बार बाद में यूज किया। बहुत कमाल का रूब्रिक, रिफ्लेक्टिंग इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। क्या बात है, आपने निकाल के देखना। उसमें थोड़ी सी मेडिसिन है, एक्यूनेट है, लाइको भी है, शायद और भी कुछ मेडिसिन है। वो आपने देख लेना, मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो कभी
चेक कर लेना बुक में। एम्ब्रा ऑरम लाइकोपोडियम मिसेरियम। हाँ हाँ, और है लाइक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन बाकी हो सकता है होगी, वो भी कभी आपके काम आएंगी जब उसके बाकी सिम्टोमेटोलॉजी आपके साथ हो जाएगी। तो मैंने इसके ये सिम्टम लिए, तो एकोनाइट दिया मैंने उस पेशेंट को। 3-4 दिन के बाद पेशेंट को मैंने बुलाया। उसके हस्बैंड ने जब दवाई लेके, उस लड़की को मैंने बोला कि बेटा आप बाहर से मेडिसिन ले लो, वो फिर अंदर मेरे पास आ गया, डॉक्टर साहब इससे खेड़ा छुड़ाइए, इसको ठीक कर दो, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, इसने तो हमारा जीना दुभर कर दिया है। देखा नहीं आपने कैसे कैसे कर रही है, आप देखो कैसे पागलों की तरफ देख रही थी। आपने इसको पूछा, आपने ऐसा भी करके पूछा, तो भी इसको पता ही नहीं। घर में भी ऐसी करती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी पागलों की तरफ देखती है, जैसे इसको कोई कोई और ऊपरी इसके अंदर कोई और कोई चीज, जैसे वो गांव में भी ऐसा बोलते हैं कि भूत प्रेत जे वो उसके अंदर कोई और आ गया हो, ऐसे देखती है, इसको पता ही नहीं चलता। तो ये रिफ्लेक्टिंग इनेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, यानी एकोनेट दिया। तीसरे दिन वो लड़की ऐसा अपना मुंह सिर सवार के आके बैठी, उसने उसके पीछे से होके बोला कि डॉक्टर साहब थैंक्स, ऐसा बोला उसने। कैसे? थैंक्स, ये ठीक हो गई है। अभी ऐसा क्यों बोला? उसको पता है कि अगर इसको पता चला तो कुछ और सुनाएगी। अभी एकोनाइट उसको पूरी को 100% तो उसका सब कुछ ठीक नहीं कर देगी ना इतनी जल्दी, समय लगेगा, लेकिन पहले से बहुत ही बेहतर हुई। उसने ये बोला कि जी ये सो जाती है, 2 रातें अच्छी से सोई, और इसने खाना वाना भी खाया और उतना गुस्सा नहीं किया, लेकिन हमें तो अब भी डर लगता है, पता नहीं ये क्या बोलेगी। ये बहुत अच्छा और कमाल का केस। ये जरूरी नहीं है कि एकोनाइट जिस दिन उसको इफेक्ट हुआ उसी दिन वो आ जाएगी। मेरे पास 2 महीने के बाद में वो केस आया होगा। उन्होंने पहले पहले बहुत ही सेडेटिव दिए और दवाइयाँ ट्राई की, उसके बाद पेशेंट मेरे पास आया था। तो ये था एकोनाइट का सेकंड केस। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में जो भी पूछना हो काइंडली नोट डाउन, तो क्लास के बाद में हम बात करेंगे। तो आगे एक और केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये है एक और केस है, ये फीवर में मेरे पास लेकर आए थे। एक मिनट का, हाँ फीवर में मेरे पास लेकर आए थे। ये औरत है, इसको बच्चा हुआ था, तो ये जब ये दूध पिलाती थी बच्चे को, उसके बाद में इसको बहुत ही बेचैनी हो जाती थी, और इसको एक लिम्ब में दर्द हो रहा था, शायद लेफ्ट या राइट अब याद नहीं है, एक टांग में दर्द हो रहा था बहुत तेज, और उससे वो भी तकलीफ में थी। ऐसा कुछ सिम्टम थे इसके। तो उस लड़की को मैंने पूछा कि आपको क्या हो रहा है? कि मुझे इस टांग में बाइक का दर्द होता है, और वैद्य जी ने भी बताया कि आपको रीढ़ का दर्द हुआ, और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, पंजाबी में रीढ़ का दर्द बोलते हैं, जिसको हम शियाटिका पेन होता है। वो ग्लूटियल रीजन से जाके नीचे पूरा उसकी होल लिम्ब को कवर करते हुए एंकल तक पहुंच जाता था। तो बोली जे बच्चे का दूध पिलाती रहती थी, उसके बाद में
मेरे को दिक्कत ऐसे आने लगी, एकदम बेचैनी हो जाती थी, जैसे अंदर से कुछ निकल जाता है, ऐसा होता था। और कोई इसमें ज्यादा सिम्टम मुझे नहीं पता चला, तो मैंने लिखा है शायद इसके बारे में। तो और इसमें दो ही सिम्टम देखने को ज्यादा मिले थे। एक तो बेचैनी ही सबसे ज्यादा बड़ी मैंने देखी इसमें, कि बहुत ज्यादा बेचैनी थी इसको। उसके बाद ये इसके जो सिम्टम है वो डेवलप हुए थे। इसको मैंने लिखा है, लेकिन वो अभी कॉपी पे थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा। इसको मैंने एक्यूनेट दी और रूब्रिक इसका एक ही लिया था। अंदर उसने बोला कि जी मैं बाहर से भी ऐसा इतना बेचैन हो रही हूँ, इतना वो दिख भी रही थी, इतनी बेचैनी में वो तकलीफ में आ रही थी मेरे पास। और ये री का दर्द है जी, बस इसके साथ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, कभी इधर होती हूँ, कभी बेचैन, मैं बेचैन हो जाती हूँ उससे, और अंदर से मेरा मन भी बेचैन हो रहा है। ये कुछ बातें मैंने उसमें देखी, तो मैंने उसको एक्यूनाइट 30 दिया था। रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम सिएटिक नर्व इन, सीधा ही उस टाइम में, ये काफी देर की बात है जब मैं सीखा था ये सिस्टम को, तो वो इतना थोड़ा थोड़ा आता था। रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम सिएटिक नर्व इन, सीधा ही मैंने जब देखा तो उसमें एक्यूनेट आती है। रेस्टलेस वीनिंग आफ्टर, वीनिंग दूध पिलाने के बाद में, दूध दूध देती है ना, बच्चा को दूध देते हैं हम, उसके बाद में उसको बेचैनी होती। रेस्टलेसनेस इंटरनल, उसने बोला कि ये अंदर से भी मेरे को ऐसा ही हो रहा है। तो और तो रूब्रिक होती है, रेस्टलेस टॉकिंग अबाउट ये वो, लेकिन मैंने यही रूब्रिक लिए थे। हाँ, एक और था, तो उसकी बेटी काफी बड़ी थी, उसने मेरे को बताया कि जी मम्मा एकदम बेचैन होती रहती है, बहुत ज्यादा बेचैनी में ही रहती है, लेकिन उसके बाद एकदम ऐसा लेट जाती है जैसे इसका मुंह खुला होता है, और ऐसे ऐसे आवाजें, स्नोरिंग जैसी आवाजें आती रहती हैं, और ऐसे जैसे बेहोशी की नींद में सोती जाती है। ये एक अलग सी बात हुई, तो इसको देखना मुझे मुश्किल लगा था कि इस कंडीशन को कैसे, पहले तो हमने ये देखना है जो उस बच्चे ने बताया, ऐसे ऐसे ये सांस लेती है, एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे इसको कुछ, एक तो नींद नॉर्मल नींद होती है, एक उससे जीव ज्यादा जैसे होता है कि जैसे आदमी बेहोशी में पड़ा हुआ है। वो लड़की +2 में पढ़ती, तो ऐसा ही बता रही थी कि मम्मा ऐसे सो जाती है उसके बाद कभी कभी। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने उसको, जैसे पहले वाला रूब्रिक मैंने पेंडिंग में रखा हुआ था, रिलेक्टिंग वाला, अब इसको भी मैंने पेंडिंग में रखा, मैंने उसको एक्यूनेट दी। एक्यूनेट देने से पेशेंट तो ठीक हो गया, ये रूब्रिक मुझे पता नहीं चला। इसको जब मैंने स्टडी करके देखा कि नींद के साथ जुड़ी हुई और क्या क्या बातें पॉसिबल हैं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो मैंने किया। ऐसा ही धीरे धीरे मैं उसकी तरफ पहुंचा, जो एक्चुअल स्टेट थी पेशेंट की। एक तो नॉर्मल नींद होती है, एक ऐसी नींद जिसमें पेशेंट बेहोशी टाइप का लगे कि उसको कुछ सुर्ती नहीं होती जैसे। तो
मैंने उसको स्टूपर में देखा, एकोनेट को जब मैं पढ़ने लगा, रेस्टलेसनेस अल्टरनेटिंग विद स्टूपर, बेचैनी होते के बाद में एकदम ऐसी अवस्था में चले जाना। इसमें कुछ और भी मेडिसिन थी, आर्सेनिक भी थी साथ में, मैंने देखा, लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है, और भी शायद कोई मेडिसिन होंगी, पता नहीं है मुझे। ये काफी पुराना केस है। सर ओपियम एंड रेस्टलेस, थायराइडिनम, ओके, आर्सेनिक वो मेरे ओपियम मुझे, थायराइडिनम। हाँ आर्सेनिक का मुझे याद है, बाकी मुझे याद नहीं है। आप इसको देख लेना, हो सकता है कभी आपके ओपियम काम आए या थायराइडिनम काम आए, एक्यूनेट ना ही काम आए। बाकी चीजें अगर इसके साथ जब मैच होंगी तो ये फिट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको अपनी यात्रा बता रहा हूं कि मैं वहां कैसे पहुंचा। काम की बात यही है, रूबिक तो सब लिखे हुए बुक्स में से मैंने लिखे हैं, मुझे अपने अंदर से थोड़ी पता है, लेकिन उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। रेस्टलेसनेस अल्टरनेटिंग विद स्टूपर, मुझे रूब्रिक मिल गया टॉप का, और उसमें तो थोड़ी सी दवाइयां हैं, वैसे शायद उस टाइम में मैंने पढ़ी होंगी, थोड़ी होंगी, बाद में ऐड हुई हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन आर्सेनिक पक्का पता है, आर्सेनिक में बाकी चीजें नहीं थी। और सेकंड जो एक रूब्रिक और मिला था, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम शियाटिक नर्व इन, तो बाकी सब चीजें मैंने छोड़ दी। रेस्टलेस इंटरनल ये चीजें, तो ऐसा मैंने देखा, तो मैंने इस पेशेंट को भी एकोनेट दिया, और एकोनेट से ये पेशेंट बहुत अच्छा ठीक हुआ। तो नेक्स्ट एक और पेशेंट इसी के साथ मेल जोल करता है, इसी बेचैनी वाला और केस है, ये छोटे बच्चे का है, उसको बहुत ही जबरदस्त खांसी हो रही थी। एक मिनट, इसके वो जबरदस्त खांसी हो रही थी, मेरे पास लाया गया, बच्चे का फादर मेरे पास लेकर आया, उसने बोला जी बच्चे को बहुत ही ज्यादा खांसी हो रही है, इतना खांसी से तो बस ये बेचैन ही हो गया है, खांसी रुकती नहीं है। हमने बहुत सिरप भी दिए, और हमने बच्चों वाले डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने भी मेडिसिन भी दी खाने के लिए, और लास्ट में उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए, पर इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तो खांसी खांसते खांसते ऐसा ही, ये तो बेहोश जैसा हो जाता है, इसका चेहरा भी नीला पड़ जाता है, इतनी खांसी आती थी उसको। और ये बच्चा दांत भी निकाल रहा है डेंटिशन की वजह से, पहले तो डॉक्टर ने बोला कि डेंटिशन की वजह से इसको ये दिक्कत आ गई होगी, तो हमने वो भी ट्रीटमेंट दिया, हमने होम्योपैथी वालों से कल्केरिया फॉस भी दी इसको, और एक डॉक्टर ने 5 फॉस भी दी, तो वो भी हमने दी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। दांतों की अच्छी दवाई बोलते हैं होम्योपैथी में कल्केरिया फास को, वो भी हमने दी, तो ये ठीक नहीं हुआ। और ये छोटी छोटी बात, रेस्टलेसनेस को ले लिया मैंने, कब करता है, कैसे होता है, उसके आगे की बातें। रेस्टलेसनेस, बिस्तरे में पड़ा खांसते ही रहता है, खांसते ही रहता है, इतना बेचैन हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है। रेस्टलेस के आगे बेड जिसके ऊपर पड़ा है, खांसी, खांसी के साथ वो बेचैन होता है। ऐसे ऐसे एक एक लफ्ज आपको गाइड करता जाएगा। रेपटरी के समुंदर में जब हम जाएंगे, तब ये हमारे लिए एक दिशा निर्देशित चीजें हैं, हमने कैसे हमारे रेपटरी के समुंदर में जाना है, ये हमारे लिए जीपीएस बन जाएगी चीजें। तो छोटी छोटी बातों को पकड़ पकड़ के उसके पीछे पीछे जाना है। रेस्टलेसनेस, बेड, टॉसिंग अबाउट इन कफ ड्यूरिंग, ऐसा ही मेरे को एकदम सीधा कुछ भी नहीं पता चला, मैं भी तो ढूंढ ही रहा था
कि मैंने इसको पकड़ा के रेस्टलेस तो है ही, ये पकड़ लिया, और खांसी में करता है, ये भी पकड़ लिया। उसको धीरे धीरे देखा तो इसका प्रॉपर रूब्रिक मिल गया, रेस्टलेसनेस, बेड टॉसिंग अबाउट इन कफ ड्यूरिंग। बहुत ही कमाल का रूब्रिक और बहुत ही कमाल की सिचुएशन में काम आने वाला, और बच्चों में अक्सर बहुत बार देखा मैंने ऐसा। और रेस्टलेसनेस इन डेंटिशन ड्यूरिंग, दांत निकालता है बच्चा, दांत निकल रहे थे उसके उस टाइम में, छोटा बच्चा, तो ये ऐसा करता। तो उसको भी मैंने, हाँ, वो जो स्थिति बता रहे थे कि खांसते एकदम बेहोश से ही हो जाता है, तो वो मैंने इसमें रूब्रिक यूज नहीं किया, लेकिन मैंने बाद में देखा कि ये रूब्रिक भी हमारे पास है। रेस्टलेसनेस, बेड टॉसिंग अबाउट इन कफ ड्यूरिंग, रेस्टलेसनेस, चिल्ड्रन इन डेंटिशन ड्यूरिंग। वो दूसरा रूब्रिक जो बाद में समझ आया, रेस्टलेसनेस अल्टरनेटिंग विद अनकॉन्शियसनेस, वो बिल्कुल ही उसको पता ही नहीं चलता। अब आप पूछ सकते हो कि स्टूपर और अनकॉन्शियस में क्या होगा। अब देखने को तो वो भी लगता है, लेकिन अनकॉन्शियसनेस और स्टूपर में थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने समझा, अनकॉन्शियसनेस में तो उसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता होता, टोटल अनकॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक डेड लगता है। और स्टूपर में उसके जो रिएक्शंस हैं वो इतने ज्यादा स्लो हो जाते हैं, होते हैं, लेकिन वो इतने स्लो हो जाते हैं उसका पता ही नहीं चल पाता। जैसे नॉर्मल अवस्था में आदमी सांस लेता है तो मुंह नहीं खुलता ऐसे, तो ऐसी अवस्था को मैंने स्टूपर में लिया था और इसको अनकॉन्शियसनेस में। तो ये बच्चा, छोटा बच्चा, इससे एकोनाइट से ठीक हुआ। और आगे एक मैंने और पेशेंट की बात कर रहा हूं, काइंडली नोट डाउन, कुछ भी पूछना है फिर हम बाद में बात करते रहेंगे। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने ये बताया कि मैं उदास हो जाता हूं। उदासी काफी हो जाती है और पता ही नहीं चलता कैसे हो गया। उठते ही पता ही नहीं चलता, एकदम ऐसे ही मन हो जाता है जैसे कुछ पता ही नहीं चलता। इसको मैंने और रूब्रिक लिए थे लेकिन इसमें मैंने लिखे नहीं है, लेकिन दी हुई एकोनाइट ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बोलता रहता है तो लैपटॉप में रूब्रिक निकलते हैं, उसी के हिसाब से दवाई देते हैं, और वो उसके पूरे रूब्रिक इसमें नोट डाउन नहीं किए हुए। एक ही लिखा हुआ है, सैडनेस वॉकिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर, और बाकी रूब्रिक आप देख लेना। स्थिति यही थी कि उसको कभी पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे उदास एकदम कैसे हो जाता हूं। तो अब हाँ, अब मेरे याद आ गया, एक रूब्रिक और था, वो उसको था कि होप अल्टरनेटिंग विद डेस्पेयर, डेस्पेयर अल्टरनेटिंग विद होप। फिर मन ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। जब ऐसा लगता है कि उदासी आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ और भी एक रूब्रिक होगा, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये रूब्रिक इसके साथ मेरे याद आ गया। तो उसको भी मैंने एकोनाइट दी थी, वो एकोनाइट से ठीक हुआ। और एक नेक्स्ट पेशेंट, एक बुखार का बच्चे का केस आया था। उसमें
उसकी मदर ने ये बताया था कि सर ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब जब से इसको बुखार हुआ है, अप्रोक्सीमेट 3-4 दिन से ही बुखार हुआ है, तब से ये किसी को बोले नहीं देता, सबको बोलता है कि चुप हो जाओ। थोड़ा सा भी ऐसा भी कुछ गिर गया तो भी एकदम इसको तकलीफ शुरू होती है। तो ये रूब्रिक वहां पे चूज किया, और भी थे साथ में, सेंसिटिव नॉइज टू फीवर ड्यूरिंग। कुछ कुछ बातें बिल्कुल सीधी सीधी हैं और सीधी ही मिल जाती हैं, बाय नाउ टू इम्प्लीमेंट। तो इतना खजाना हमें गुरु ने दे दिया, तो थोड़ा सा टटोलने की ही बात है और कुछ नहीं है। रेपर्टरी में बहुत कुछ दिया। ये वो खजाना है जो सहगल साहब के आने से पहले डेड पड़ा हुआ था। कहाँ लगाए थे ये रूब्रिक जो आज हम पढ़ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आज तक डॉक्टर सहगल साहब से पहले किसी ने ये यूज किए होंगे। बहुत से ऐसे रूब्रिक जो अभी जिंदा किए हैं, मैं तो कहता हूँ ये कॉमन रूब्रिक है जो ये भी नहीं यूज किए होंगे किसी ने। ये उन्हीं के आने के बाद में रेवोल्यूशन आया, इसीलिए तो रेवोल्यूशनाइज होम्योपैथी दी सर ने। तो भी ये स्टूडेंट ऑफ सहगल स्कूल, ये थोड़ा बहुत कुछ मैं सीख पाया, और जो थोड़ा सा सीखा उसी को प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करके देखा। वो इम्प्लीमेंटेशन से जो मुझे रिजल्ट मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट ऑल अबाउट एकोनाइट, इट्स ओनली व्हाट दैट आई हैव अप्लाइड। आई हैव लर्न एकोनाइट ओनली दिस मच। तो ये सेंसिटिव नॉइज टू फीवर ड्यूरिंग ये केस था। तो आगे मैं एक और केस निकालता हूं इसका। बोर तो नहीं हो रहे एकोनाइट से? नो सर, बताते जाइए सर, अच्छा लगा। सर हाँ, थोड़ी ब्रिलियंट। थोड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कभी काम आ सकती हैं। तो कभी मेरे काम आई, आप में से भी किसी के काम आ सकती हैं। नहीं सर, छोटी ये जो छोटी। बातें बता रहे हैं ना सर, ये किसी के पास है ही नहीं सर। जी। आप बता रहे हैं, ये बहुत आपका धन्यवाद सर। बस जी मतलब मेरा अपना वाकई में है, सर, तब मैंने गुरुजी से सीखा, उसके एको बाद में धीरे धीरे अप्लाई करना एकोनाइट शुरू किया। हाँ, एकोनाइट जो है बिल्कुल जो अलग थलग पड़ी हुई थी, आपको उसने भी, उसको भी आपने जीवंत कर दिया सर, हाँ, ये रूब्रिक के आपको तो माध्यम से। खैर सब लोगों को, बहुत बड़े सीनियर लोग हैं जहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं, अभी मुझे पता नहीं कितने लोग हैं हम, लेकिन जो बच्चे अटेंड कर रहे होंगे उनके तो बहुत ही काम की चीज आएगी। बड़ों को भी काम आ जाएगा, जिसने कभी कोई चीज को नहीं यूज किया तो उसको यूज करेगा तो काम आ सकता है। लेकिन बच्चों के तो बिल्कुल काम आएगा। उन्होंने तो एकोनेट बहुत ही अलग ढंग से पढ़ी हुई है, क्योंकि बिल्कुल हमने सर। भी ऐसी पढ़ी थी तब। तो बड़ों के भी कभी कभी काम आ सकता है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे साथ में बहुत अच्छे, उनको भी कभी आ सकता है काम में। तो ये जैसे रिफ्लेक्टिंग वाला रूब्रिक था, बड़ा ही कमाल का रूब्रिक मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, बहुत काम आएगा। हाँ सर, बहुत ही यूनिक, मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसको हम इस तरह से भी ले जी सकते हैं सर। जी जी। और एक और पेशेंट, छोटी छोटी बातें मैं करूंगा आपके साथ, जो जो मैंने देखा उतना ही। कोई मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं तो जो लर्न किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक और बात मैं आपसे कहता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको, उसके अंदर घर में पंखा वगैरह नहीं था या लाइट नहीं थी, कुछ ऐसा ही था। वो काफी गरीब पुअर सा पेशेंट था मेरे पास। उसे, उसके हस्बैंड ने ये बोला, जी ये एकदम बेहोश हो गई है कमरे में। हमने इसके तलबे तलबे भी बहुत ही ऐसा ऐसा किया, चेहरे को भी ऐसा किया। वो मेरी जो पुराने वाली क्लिनिक थी पहले वाली, तो उसके पास में रहते थे। वो ऐसे ही उसको उठा के रिक्शे में ऐसे ही लेकर आया, ऐसे पकड़ी हुई थी,
जस्ट तकरीबन बेहोशी वाली हालत में ही थी वो। तो बोले जी इसको गर्मी लग गई है। ये सारा दिन पूरा दिन काम करती रही, झाड़ पोंछ का वो कर रही थी, दरवाजे को, कपड़ों को और छत को, जैसे भी लड़कियां काम करती हैं घरों में, जो ऐसे कर रही थी, इसको एकदम कमरे में ऐसे बेहोशी होके गिर गई। तो ये रूब्रिक मैं सोच रहा था कि इसको मैं क्या करूं, पल्स डला दूं और कोई अनकॉन्शियस वाली रूब्रिक में मेडिसिन आती हैं, ओपियम वगैरह ये वो। तो मैंने उससे पूछा, जैसे मेरे को वो बता रहा था मुझे कि जी ये इतनी गर्मी में इतना काम करे, इसको पसीना पसीना हो रहा था, तो ऐसे ही काम करती करती नीचे गिर पड़ी। तो गिर पड़ी, जितना भी पता था उस टाइम में, जितनी आपके अंदर ब्रेन है, हमारे अंदर हमारी अपनी काबिलियत है, जो हम उसी को करेंगे ना। जितनी हमारी वैक्युलरिटी है, जितने हमें रूब्रिक्स सॉरी जितने हमें लफ्ज पता है, उन्हीं को यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। कितना खजाना है हमारे पास, उसी को यूज करेंगे। तो मैंने फिर वही लिखा कि ये बेहोश होगी, तो मैंने अनकॉन्शियस ले लिया। तो कहाँ हो गई, वो गर्म जगह थी वहां पे होगी, मैंने वार्म रूम ले लिया। ऐसी छोटी छोटी बातें, ये मैं कभी कभी हम इन बातों को इग्नोर कर जाते हैं और हम बड़ी चीजों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो उसको भी मैंने एकोनाइट दी थी। उसमें लाइकोर और एकोनाइट तो मैंने देखा है, और भी कुछ मेडिसिन थी, पल्सिटला भी थी, वो मैंने नहीं दी। तो एकोनाइट देने के बाद में दो दो घंटे के अंदर अंदर पेशेंट ठीक हो गया। अब और क्या रूब्रिक थे वो अभी तो जान नहीं, लेकिन मैंने उस टाइम में इतना ही पता था कि जो सडनली चीजें वापरती हैं, सडननेस है जो, वो एकोनाइट में होती है। वो एकदम करते करते एकदम नीचे गिरी, गिर के बेहोश होकर गिर गई, लेट गई। तो वो रिफ्लेक्टिंग वाला रूब्रिक भी इसमें मैंने फिट करके देखा कि कुछ भी इसके ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता था। ये वर्जन्स है जो मैं आपको रिफ्लेक्टिंग अनेबल टू के दे रहा हूं। और भी हैं, बहुत हो सकते हैं, आप लोग भी निकालोगे, आप लोग स्टडी करोगे तो आपके सामने और वर्जन आते जाएंगे। जब हम कभी वर्जन्स पे बात करेंगे तो फिर हम और वर्जन मैं आपके इसके दूंगा। जैसे कुछ नहीं पता चल रहा, ये भी अनेबल टू रिफ्लेक्ट है, तो वो पेशेंट भी एकोनाइट से ठीक हुआ। और आगे एक दो को इसमें और देखता हूं, अभी शायद है मेरे पास निकाले हुए। सर उसमें मेन रुब्रिक क्या लिया था? जी, सर मेन रुब्रिक क्या लिया? अनकॉन्शियस बार्बरोमिन। ओके ओके, थैंक गर्म यू सर। कमरे में काम कर रही थी, बस सीधा ही ले लिया। रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, देखा तो ऐसे ऐसे किया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने ये ले लिया, जितना मुझे आता था मैंने अप्लाई कर दिया। अब जी पेशेंट सर। ठीक हो गया हमारा। आप करके देख लेना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कुछ और कर लेना। तो और बस एक ही केस है मेरे पास, अब तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे को मेरे पास लेकर आया गया, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। तो उसकी माता ने बोला कि जी ये रो ही रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया, कोई बात भी नहीं है, किसी ने इसको कुछ बोला भी नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके खाया नहीं कुछ, ऐसा भी नहीं है ऐसे कि हमने कोई बात नहीं मानी हो। लेकिन पता ही नहीं चल रहा, ऐसे ही रो ही रहा है। और 4-5 दिन हुए इसको रोते हुए, ऐसे री 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 करता रहता है।
और री को क्या बोलते हैं? विम्परिंग। रोना इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपने दुख को प्रगटावा जो बच्चा करता है, एक तो रोना होता है ना, ऊंची ऊंची ऐसा होता है। एक री कहते हैं जिसको हम पंजाबी में तो ऐसे बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा समझ लेना कैसे। छोटा छोटा बीपिंग की जो लोअर स्टेट है, री करना, ऐसे ही अनकंफर्टेबल सा महसूस होना, अपनी जो बात को, अपनी जो तकलीफ को ऐसा ऐसे बोल के, ऐसा ऐसे हल्का हल्का रो रो के बताना, दैट इज विम्परिंग। तो ऐसे करता था। और एक और था, जब मेरे सामने मैंने देखा ऐसे ऐसे, तो एक मिनट के लिए मैं आपकी वीडियो बंद कर रहा हूं। हाँ, मेरे को भी एकोनेट स्टेज आने वाली हो गई थी, शिपकली आ गई, ऊपर चढ़ गई, तो मुझे लगा कि इसको निकालना ही चाहिए। हाँ, वो ऐसे ही कर रहा था वो, और तो कुछ समझ में आ नहीं रही थी। उसने ऐसे ही बताया जी, इसने आइसक्रीम खाई थी जो बाजार में लोग बेचते फिरते थे, रेडियो वाले। बस ये तो मुझे याद आ गया, ये पहले पहले इसने यही बोला था कि मेरे पेट दर्द हो रहा है। यही रुब्रिक थे उसके, बस बीपिंग ही बीपिंग बीपिंग बीपिंग, और तो कुछ उसने बताया नहीं था। तो मैंने उसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश की कि चलो बीपिंग चिल्ड्रन तो लगा ही लेते हैं। तो पहले उसने बोला कि कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रो रहा है, तो मैंने बीपिंग कॉजलेस लगा लिया। और सोबिंग तो मैंने आपको बुलाया, सोबिंग क्या होता है? हुबकी हुबकी रोना ऐसे। बीपिंग, सोबिंग, बीपिंग विथ, बीपिंग विम्परिंग, री करना, और बीपिंग पेन्स विद। अगर कुछ तो होगा ही ना, तभी तो रो ही रहा है ना, तो पेन भी लगा लिया। पता नहीं है ये ऑथेंटिक है या नहीं। वैसे ही उसकी जो मदर ने बोला था कि ये आइसक्रीम खाई थी, इसके पेट दर्द हुआ था, मैंने सोचा कि शायद अब भी हो ही रहा होगा, तो लगा लेते हैं। आप इसको ऑथेंटिक नहीं मानना, ऊपर वाले रूब्रिक जो पहले बताए हैं ये ऑथेंटिक हैं, ये मैंने वैसे ही लगा लिया कि पेन तो होता ही होगा, कुछ भी होगा तभी तो रो ही रहा है। अदरवाइज इसका कौन सी लॉटरी नहीं खुली कि ये नहीं इसको क्या दिक्कत है? किसी ने मारा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं है, तब भी रो रहा है। तो बच्चे के रोने के लिए सबसे बड़ा कारण हम पेन मानते हैं, इसलिए मैंने लगा लिया। आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो ना, कोई बात नहीं है। मैंने इसको एकोनेट दिया और सही 2 आवर्स में बच्चा ठीक हो गया था। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट एकोनाइट in my private practice. I have applied and I have shared all the cases with rubrics with you. I have learned and I share with you. आज के लिए इतना ही, कभी बात करेंगे। अगर मन है कोई केस देखने का तो वो भी बता देता हूँ, अगर वक्त है बैठने का मन है तो आप बैठिए, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन, जो जो मैंने आपसे बात की। अगर केस देखना है तो केस भी दिखा सकता हूँ, एक आध दिखा सकता हूँ, जैसे ऑडियंस की मर्जी।
सर जैसे विम्परिंग आप बता रहे हैं, सर विम्परिंग जैसे विम्परिंग और सॉबिंग और वीपिंग, सर थोड़ा सा इनको अलग तरह से डीडी कर दीजिए। सॉबिंग में पता है क्या है? सॉबिंग में रोने जैसी आवाज नहीं होती। सॉबिंग रोने के साथ साथ एक अटैच अलग सी प्रक्रिया है। जैसे बच्चा रोता है, ये है, ये तो है सॉबिंग। ठीक है जो सर। विम्परिंग है, रोता है, ऊंची ऊंची रोता है, उसके साथ ये विम्परिंग है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी जी सर, जी जी। सर मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। ये जो सॉबिंग होता है ना, इसका हिंदी में एक वर्ड है सुबकना। सुबकना भी, हाँ। अब सुबकना, भैया मुझे हिंदी नहीं सुबक के आती। रोना, हाँ जी, ये सुबक के सुबक रोना, सुबक हाँ के अच्छा रोना, हाँ किया जी, हाँ जी, आपने ये थैंक बता यू, दिया तो सबको नहीं, सॉरी। वो समझ एक्चुअली जाएगा। हाँ, मुझे एक सेकंड, हिंदी आती नहीं है ना, इसलिए मैं एक तो मिनट जानता नहीं। थोड़ी बहुत आती है, मैं तो टाइम पास करता हूँ आपके साथ हिंदी बोल बोल के। तो जितनी आती है उतनी से कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं, है ना? तो तो सर अच्छा किया आपने। स्वाबिंग पे बता रहे थे आप कि आज जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया सुबकना, तो ये मेरी तरफ से एक्यूरेट संपन्न हुई। फिर कभी देखेंगे, कोई और सर बात करेंगे। सर आपसे कुछ पूछना था मुझे। जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। सर आपसे अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो सर, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? वो बता देंगे कभी, उसमें क्या, फोन पे बात कर लेना, डॉक्टर राशि से पूछ लेना, वो बता देंगे, नंबर नंबर ले लेना, सर और क्या अपना है। फोन नंबर आप शेयर कर देंगे ग्रुप में? हाँ, डॉक्टर राशि से बात कर लेना, उनके पास है, नंबर दे देंगे। ठीक, थैंक यू सर। जी। हाँ, और कोई बात, और कोई केस देखना है, कोई एक और केस और चाहते हो जहाँ चले? सर यस सर। सर एक बात यस करूं? सर। हाँ, एक एक करके बोलिए। हाँ जी, क्या? सर एक मुझे बोलना था कि अभी जी आप जब ये रूब्रिक्स लेते हो तो साथ जी साथ में कोई रेमेडीज आती रहेंगी, राइट? जैसे आप बोल रहे थे कि थोड़ा आर्सेनिक जी। लग रहा है या पल्सटीला भी हाँ लग बिल्कुल। रहा है। हाँ, हाँ तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? क्योंकि अगर हम हाँ, रेपर्टाइज करें तो ऊपर एकोनाइट आ जाती है, नीचे पल्सटीला आ जाती है, तो बिल्कुल संदेह हो जाता है कि, तो इसका ऐसा ही सर होता है। प्लीज हमको डिफरेंशिएशन हाँ बोल दीजिए तो पूरा कैसा करते हो शुरू में डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है, लेकिन आपकी डिफरेंशिएशन आपका पेशेंट ही करके दे देगा आपको। जो उसके और रूब्रिक हैं उससे वो लाइको भी कट जाएगी, आर्सेनिक भी कट जाएगी, बस यही तिक रहा है। जो आप उसको कंप्लीटली रूब्रिक्स देखेंगे, टोटली जो प्रेजेंटेशन है वो एक ही मेडिसिन की आएगी आपके सामने। तो ऐसा आप? कभी हो ही नहीं सकता कि सेकंड मेडिसिन की आ जाए। हाँ, कभी हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मुझे भी लग रहा था कि मुझे पूरा जहाँ तक मैं चल रहा था तब तक ये चीजें सामने आ रही थी। उसके और जब गहराई में पेशेंट को समझा और रूब्रिक्स ने इसको निकाल दिया, फिर ये आर्सेनिक लाइको वगैरह और पल्सिटल आपकी सब निकल गई और ये एक्यूनेट रह गई, बस ऐसा ही। जी, और हेलो कुछ? सर, हाँ जी सर, नमस्ते, हाँ जी। जी मुझे नमस्ते। ना इसी से, ये जो अभी जिन्होंने पूछा इसी से रिलेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेपर्टाइज करते हैं और दो रेमेडीज आ रही होती है बहुत ही सिमिलर, और एक रूब्रिक एक में नहीं होता और दूसरे में दूसरा नहीं होता, और दोनों बिल्कुल सही रूब्रिक्स बात है। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उनको छोड़ नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, अभी एक एग्जांपल आ गया मेरे पास, आपकी बात का जवाब तो मेरे पास रेडीमेड आ गया। अभी की बात है, मैं एक पेशेंट को देख रहा था, उसमें आर्निका आ रही थी और अर्जेंटिव डाइट्रिकम, सारे रूब्रिक में दोनों मेडिसिन, एक रूब्रिक उनको अलग अलग कर रहा था। बेटाज़ैटूर मेनिन अगर लगाता हूं तो अर्जेंटिव डाइट्रिकम आती थी, रेस्ट जेल लगाता हूं तो आर्निका आती थी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने पेशेंट को थोड़ा और इंक्वायरी करिए, थोड़ा सा और देखिए कि जो कौन से रूब्रिक इन चीज़ों को अलग कर रहे हैं, उनको आप प्रॉपरली एनालाइज करके आइडेंटिफाई करेंगे। जब मैंने पेशेंट से फिर बार बार पूछा कि भाई ये बात तो बताओ ना, आप बोलते हैं कि जी लेट जाता हूँ, आप बोलते हैं जी रेस्ट कर लेता हूँ, बस रेस्ट करके लेट जाता हूँ, लेटने के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, तो असल अंदर से क्या है? डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं कुर्सी पे भी बैठ जाऊं ना तो भी मुझे आराम मिलता, मेरे को आराम मिलना चाहिए,
बात लेटने की नहीं है। जो जब मैंने बार बार पूछा तब उसने ये बात क्लियर कर दी। तो रेस्ट इज देयर, सभी बाकी रूब्रिक सारे साथ में मिल रहे थे, लेकिन मैंने बेड डिजायर को छोड़ दिया, आने का आ गई। ऐसा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे रूब्रिक की दोनों दवाइयों में एक ही पेशेंट में ऐसे मिलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, जो पेशेंट आपसे बात कर रहा है उसको आप री एनालाइज कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक लगी आपको मेरी बात? हेलो सारू जी नमस्कार। जी, नमस्कार सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, इतने दिनों के बाद जी मैंने सर, आपके किया। दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका आशीर्वाद चाहिए, आप बड़े सीनियर होम्योपैथ हैं, आपकी वजह से ही सब काम चल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो आपसे सीख रहे हैं, सीख सीख के मैं बता देता हूँ, आप चुप रह जाते हैं, बस एक ही बात है। हाँ डॉक्टर पूनम, सही लगी मेरी बात आपको? हाँ जी सर, मुझे ना अभी भी सही नहीं लगा? आपका केस है ना, क्वेश्चन मुझे क्या था, अभी भी फिर से उसमें बोलिए कंफ्यूजन आप। है कि क्या? हाँ जी, वो मेरा जो पेशेंट है ना, वो हाई स्पिरिटेड भी है, और अगर मैं हाई स्पिरिटेड को छोड़ूं तो वो मैं मतलब उसको डिफाइन करता है हाई स्पिरिटेडनेस, और एक वो टू प्रॉपर भी है, मतलब हर चीज नोट करेगा, देखो, टू कितनी प्रॉपर हाई गोलियां गिन स्पीड के में तो खानी है बहुत वो फर्क है। करेगा। हाँ तो वो दो, मैं बता रही हूँ आपको, दोनों रेमेडीज, मेरी दो रेमेडीज, इसमें वरेट्रम एल्बम अगर मैं लेती हूँ तो उसमें टू प्रॉपर नहीं है, और सेकंड अगर मैं सल्फर लेती हूँ तो उसमें हाई स्पिरिटेडनेस नहीं है। अब मेरे को ये लग रहा है ये हाँ दोनों ही है इस केस में, अब मैं हाँ किसको हाँ, छोड़ू किसको। हाँ जी। मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूँ, बाकी तो ज्यादातर आपको पता है क्योंकि पेशेंट आपके सामने था। जब भी पेशेंट आपके सामने है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जो बात हाईलाइट हो रही है उसको ले लीजिए, प्रीडोमिनेशन और प्रेजेंटेशन, बस फिर उसको ले लीजिए। सर वो दोनों ही हैं उसके, वो नहीं, दोनों नहीं ऐसे हो दिखा सकते। रहा है कि उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी ऐसे स्पिरिट्स हाई करके बैठा हुआ है, और हर हाँ, चीज मेरे सामने लिखेगा, नोट करेगा, मैं इस दिन आया था, अब मैं इतनी गिन के गोली खा रहा है, मतलब अब बहुत ही प्रॉपर। तो वो वो केयरफुलनेस भी हो सकती है ना, वो उसको आप और कोई रूब्रिक लगा के उसको निकाल लो, उसकी हम्म सिचुएशन को, और जितनी जितनी भाषा में हम देख सकते हैं सभी डाल दो, हम्म फिर निकल जाएगी बिल्कुल। क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि पूनम और रजनी जी में बहुत फर्क है, एक नहीं हो सकती। ये तो पक्का पता है ना हमें कि वरेट्रम और दूसरी जो भी आप बोल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और डेफिनेटली पेशेंट में भी होगा, बस हमें थोड़ी सी यात्रा का फर्क है और कुछ नहीं। अच्छा, तो और कुछ मैं लगा देखती हूँ लीजिए, ये सर। निकल हाँ आएगा। जी, थैंक यू डेफिनेटली सर। होगा, आप करेंगे, आप हो जाएगा। हाँ हाँ, बस और कुछ मैं, केस देखना है, जा चले हम पास? नहीं दिखा दीजिए सर, गुड दिखा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। दिखा तो नहीं पाऊंगा, सुना सकता हूँ। सर एक बात और थी गुड सर। मॉर्निंग सर। जी एक चीज जी, गुड पूछना इवनिंग। था। जी गुड हाँ आइए। मॉर्निंग सर, मैं बोलूँ? सर। हेलो। सर जो सैडनेस वाला केस था ना, उसके रुब्रिक जी, आप वीडियो में। दिखाइए ना, पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। गुड मॉर्निंग हाँ सर। जी, ओ सत श्री अकाल जी। प्रणाम। जी, हाँ जो छोटी, कैसे सैडनेस हाल है वाला, भाई? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। हम्म, रजनी ने हाँ जी इंट्रोडक्शन बोलिए। दिया तो वो याद आ गया, जब सेमिनार था, कैसे आपको ओके ओके। राशि, सारी राशि की है मेहनत, उसने आपको जी बोला और जी, कैसे फिर हाँ सबने मिल आपने हवाई, के आपको बुला आपने तो लिया। मेरे को एयरपोर्ट से एक सीट लिया था ना, मुझे याद है। हाँ, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर धीमन गए थे ना, हाँ जी, वहां डॉक्टर से राजीव घसीट जी के, आए और थे। फिर यहाँ पे हम डॉक्टर वेलकम धीमन, के लिए खड़े थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर तो उस लेक्चर उनका, में बहुत सीखा था हमने, बहुत कुछ। बहुत सीखा था, आज हाँ। छोटी छोटी बातें सिखाई आपने, वही छोटी छोटी बातें थी पर बहुत काम की। आपको ना इसलिए ये बातें वो लगती हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले शुरू कर लिया, आप थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं है। आप भी ऐसे ही सीख आपकी जाओगे, आप कैसे ह्यूमिलिटी तो करोगे? बस, आपकी ह्यूमिलिटी तो बस, प्रणाम है आपकी ह्यूमिलिटी को। अरे, सब आप लोगों के प्यार की वजह से है ना? अच्छा, देखें केस, कोई देखना है? ये चला है? हाँ दिखाइए। नहीं, अगर तो काम वाम करने हैं भैया तो मैं चला जाता हूँ, नहीं तो फिर हम, नहीं नहीं सर, दिखाइए प्लीज। चलो, हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं ना, अभी बैठे हैं, संडे है तो एक दो बातें कर लेते हैं आपसे। हाँ, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी रिकॉर्डिंग तो
अभी रिकॉर्डिंग इसमें है, इसको अगर सामने कर दूं तो पता चल जाएगा आपको कि नहीं। या इसकी आवाज क्या करूँगा, फोटो आएगी या क्या आएगी? चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अब एक मिनट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये स्क्रीन की फोटो आती है आपके सामने, ये देखना जरा। आ रही है सर, आ रही है ना? ये देखिए पेशेंट को कैसे आ लेके आ रही रहे है, हैं। आ रही है, आ रही है। हाँ, आपने देखा इसमें? मैं आपको इसकी इसी से दिखाऊंगा। ये पेशेंट को पैरालाइज हो गया था 2 दिन पहले। तो उसके बाद इसकी ऐसी कंडीशन हुई। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ, इसको मैंने मेडिसिन डाली सोच के, जो भी मुझे लगा। तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देखिए। ब्यूटी क्यों लग रहा है? अगर ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। वो लोग ना क्यों? ठीक है, कुछ और? ठीक हो जाएगा, उनको चला। देखो 15 मिनट आज 20 मिनट आज थोड़ा ही फर्क तो लगेगा ना। सो आ जाएगा ऐसे क्यों ना? बट हाँ जी, सुन ली बात आपने पेशेंट की? अब पेशेंट कह रहा है कि मैं ठीक हूं। 15 मिनट डोज डालने के बाद में, 15 मिनट के बाद में मैंने इसको बुलाया था। अब नेक्स्ट। ध्यान से देखना जरा। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਕਾ ਸੀ ਚੱਕਣਾ ਅੱਛਾ ਪੈਰ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਘੜਿਆ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਘੜਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ वो खाया बड़ा मोटा फर्क पड़ेगा अच्छा हाँ जी, अब देखा आपने इस पेशेंट, अरे 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर पेशेंट चल के आना शुरू हो गया। चल रही है वो। जी होके में लगे अब ये भी है। रोक लग गया थोड़ा ठीक लग गया शादी आ गया ठीक हाँ, चलो। ये पेशेंट का बाई चांस मुझे आता तो नहीं है अभी कैसे दिखाना है, तो मैंने ऐसे ही अनपढ़ों वाला काम कर दिया, आपके सामने कैमरा ही कर दिया। रियली सैल्यूट टू डॉक्टर एम एल सैगल सर। ऐसे केसेस, कैन यू इमेजिन कि इतनी जल्दी हम ठीक कर पाते हैं? ये सब उस महापुरुष की देन है हमें, सेकंड हैंडमैन इन इंडिया। क्या कमाल कर दिया, रेवोल्यूशन ला दिया। इनको मैंने क्या दिया होगा सबको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हम माइंड को सीखते सीखते काफी दिन हो गए।
थोड़ा बहुत तो समझ में आई क्या ना हम हमारे लिए। तो इसको मैंने जलसीयम दिया था 3x। तो इतना पेशेंट ठीक हुआ है और बहुत अच्छा ये पेशेंट फील कर रहा है। तो हेलो डॉक्टर नीता। हाँ सर, हाँ जी, दिमाग में देखा जेल्स आपने? आया था आपकी कृपा से। हैं जी? आपकी कृपा से दिमाग में जेल्स आया था देखकर। जी हाँ, आपने देखा कि पेशेंट जिसको उठा के लेके आए थे, आफ्टर 25 to 30 मिनट्स पेशेंट चल के आ रहा है। ये कमाल है ना होम्योपैथी का। बिल्कुल सर। रियली बिग हैंड फॉर डॉक्टर सहगल, जो उन्होंने हमें विद्या दी। हम उनसे थोड़ी सी बातें सीख के, क्योंकि समुद्र से हमारी औकात नहीं है कि समुद्र को ही ले लें हम अपने अंदर। हमने एक आध ड्रॉप हमारे अंदर लिया, उस समुद्र से एक आध बूंद हमारे अंदर समाई होगी, तो उसी एक बूंद का ये कमाल है। और समुद्र कैसा होगा वो हमारी समझ से पार है। सो ये केस अच्छा लगा। और करना है कोई, जा चलें? बहुत अच्छा था सर, कर सकते हैं और भी। और करना है? चलो एक और कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर भाग जाएंगे कुछ लोग उठ के। चलो ये देखिए, फिर आपको एक और दिखाता हूं। आप सब लोग देख रहे होंगे ना इसको। अच्छा कितने चक्कर है सारा मुश्किल। अच्छा रोड की दिक्कत आई सी शुगर कितने चक्कर है शुगर से शुगर वो भी शुगर खाली पेट वाला 300। अच्छा वो कोई चीज अच्छा ये ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ये थायराइड कितने चक्कर होगा जी? थायराइड भी होगा जी 3 साल। अच्छा मेन के लिए मैं आपको 26 साल एक हफ्ते से दवाई ना खाएगा नहीं क्या? हां ये बहुत अच्छा ये बेटी उन्हें खाती है सियार देसी खाती है बहुत दवाई खाती है। फिर आप तो कैसे जाना था मन के में पड़ गया अपने लिए आप। अच्छा बाबा ठीक हो गया? हां पहले से ठीक हो गया मेरे को बहुत ज्यादा काम था जी। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸੀ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨੀਂਦ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੀ पूरा बढ़िया गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा नहीं बाहर बनाते हो जाता है। अच्छा फिर शादी है फिर तो बिल्कुल अच्छा पेट भी सोखा हो गया फिर। हां पेट भी अच्छा तो मतलब पार्ट पर एक दो बार जान हो जाना पेट साफ हो जाता है। हां डिलीवरी जाने का 2 बार जाना उनके अंदर पेट साफ हो जाता है। अच्छा लड़का स्टार्ट कर गए ना पड़े ऊपर गया। अच्छा एक सरदा गुंदा से बहुत हां सेल्फी ठीक है ऊपर गया नींद बढ़िया होने लगी 2 साल तो कट हो गई थी। हां 2 साल से अच्छा ये डिप्रेशन एक बच्चा हमारे चिंता है से वो गए से बात है ओके हो गया अच्छा करती हुई चिंता कर रहे हैं यार कि कौन हो गया सारा चलो ठीक है जो ठीक है ये बवासीर दिक्कत कितने जब तो सो कितने जब तो अच्छा एक बारी खान पीन करके ना बनाया लगे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ
हाँ हाँ वो पूरी भी हाँ तो नेक्स्ट ज्यादा है प्लस टू मेरा ज्यादा है बहुत होता है अगली बार से सारे टेस्ट चल रहे हैं ठीक है इस बार करना सौंपे होंगे ना बहुत अच्छे हाँ जी, देख लिया आपने। ये हमारा प्राप्ति है पेशेंट की। 3-4 साल से शुगर और थायराइड 100 mg की गोली खा रहे थे और इतनी बुरी हालत थी जब पेशेंट मेरे सामने आया था, इनसे चला भी नहीं जा रहा था और इतनी मुश्किल थी, नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल। 2-3 साल से ट्रैंकुलाइजर लेने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। तो अब मेडिसिन देने के बाद में लास्ट में पेशेंट ने क्या बोला, ये आपके सामने है कि जी मैं बहुत बहुत ठीक हो गई हूँ। बस यही रिवार्ड है हम लोगों के लिए पेशेंट्स की ओर से। ये रिवार्ड हमें एनर्जेटिक रखता है काम करने के लिए और शक्ति देता है और हौसला देता है कि हम और अच्छा काम कर सकें। और इसको सल्फर 30 दिया था मैंने और इसका 10-15 दिन में ही 3 किलो वेट कम हो गया। और आगे की वीडियो में कभी बाद में दिखाऊंगा जब इसके 100% रिजल्ट नॉर्मल आएंगे। अभी तो पेशेंट को बेटर फील हुआ। मेडिसिन देने के बाद में 4 बार स्टूल पास होना शुरू हुआ है डेली और वो भी पूरा खुल के एकदम। बोली कि अब कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छे से नींद आती है, बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ और चेहरे का एकदम कलर ही चेंज हो गया। सो आज के लिए इतना ही, फिर कभी बैठेंगे बात करेंगे। सर रूब्रिक्स तो बता दीजिए तो प्लीज। इसके अरे हाँ सर। ये मेरे केस निकालना पड़ेगा, पता नहीं है कहाँ रखा हुआ है। इसके रूब्रिक थोड़े से तो मेरे को याद होंगे, अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी निकालना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है। है तो थोड़े से दिन का ही है ये। हाँ इसके तो हाँ 1-2 रूब्रिक मेरे याद है, वो मैं बता देता हूँ, बाकी बाद में बता दूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको बात क्या काम क्या तकलीफ है आपको। जी आप ये देखिए ना, पेट कितना बड़ा। ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मेरे पास है। अ, ये देखिए फोटो इसकी, वीडियो। इधर पेट ऊपर है बहुत ज्यादा है ना मैं ठीक है टमाटर का मार देना। हाँ ये इससे रूब्रिक मैंने बनाया था। ये देखो जी पेट कितना बड़ा बड़ा बुरा लग रहा है, बुरा लगता है। डिल्यूजन डिस्ग्रेस्ड चीज, चेहरा भी काला हो रखा है। अरे अगर आप सेकंड वीडियो में प्रॉपर पता नहीं चलता, लेकिन एकदम इतना अच्छा चेहरा लगने लगा, यू कांट इमेजिन द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी। तो और इसने क्या बोला कि जी नींद नहीं आ रही मुझे, सारा दिन बदन टूटता है, इतना दर्द होता है। मैं तो कभी ट्रेमाडोल खा लेती हूँ, कभी कोई गोली खाती हूँ, कभी कोई गोली खाती हूँ, ऐसे काम चलाती रहती हूँ। हाँ अब एक इस वर्जन को आप समझिए, ऐसे काम चलाती रहती हूँ। ये क्या है? ये है फ्रिवलस और तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बदन टूटता है। डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग मैंने लगाया, चैन ही नहीं आती, पूरी रात ऐसे निकल जाती है। शांति हो जाए तो घर के काम भी तो करने हैं, इतना काम कौन करेगा। और ये इसने मुझे बताया था, losing injured being, losing disgraced he is, repose and tranquility desires। नींद आ जाए तो शांत हो जाए, घर के काम भी करने हैं। एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट। अब ये सारा केस मुझे याद आ गया, अदरवाइज तो मैं कॉपी में ढूंढना था, लेकिन मुझे याद आ गया, ये केस था। अब देखा कि डिस्ग्रेस कैसे होता है,
अब तो लाइव देख लिया आपने। यस सर। हेलो, यस है सर। जी? यस सर। हाँ, यस वो सर। वाईडी भी मेरे सामने था, है ना? तो ठीक है, अब छुट्टी है, चलें? थैंक यू आज सो के लिए मच इतना ही। सर। जी, थैंक यू सर, तो थैंक यू फिर सो मच, हाँ, ब्यूटीफुल फिर केसेस कभी मिलेंगे। Thank you, जी। sir. Thank you for such an enlightening and descriptive learning of economics.